कल हम लोग ने पढ़ा था नित्यानंद प्रभु जी सब बहुत से तीर्थ यात्रा की, बहुत जगह की उन्होंने तीर्थ यात्रा की। वो वृंदावन गए, मथुरा गए, द्वारिका गए, बद्रीनाथ आश्रम गए, फिर वो दक्षिण की यात्रा उन्होंने की, फिर वो पश्चिम दिशा की यात्रा की। वहां पर उनको माधवेंद्रपुरी मिले, जिनसे उन्होंने कृष्ण की चर्चा की, कृष्ण कथा के बारे में। आज हम उसके आगे से पढ़ना चालू करते हैं। कुछ दिन एक दूसरे की संगति में बिताकर श्री माधवेंद्रपुरी ने नित्यानंद प्रभु से विदा ली। निताई सेतु बंद की ओर निकल गए। यहीं से भगवान राम सागर पार करके लंका गए थे। अंततः अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हुए वे जगन्नाथपुरी पहुंचे। नित्यानंद प्रभु ने पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रवेश किया। मंदिर के ऊपर फहराती ध्वजा को देखकर वे मानो आनंद भरी समाधि में प्रविष्ट हो गए। द्वारिकाधीश रूप में जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके वे भूमि पर अचेत गिर पड़े। चेतना लौटने पर नित्यानंद प्रभु के शरीर में कंपन, शरीर का रंग फीका पड़ना, क्रंदन, गर्जन जैसे लक्षण प्रकट होने लगे और वे पुनः पछाड़ खाकर गिर पड़े। अनेक दिन जगन्नाथपुरी में रहने के बाद नित्यानंद प्रभु गंगा सागर गए और वहां से उन्होंने पुनः मथुरा की यात्रा की। वृंदावन में रहते हुए वे पूरी तरह श्री कृष्ण के विचारों में तल्लीन थे। कोई भान नहीं था कि दिन रात कैसे बीत रहे हैं। वे खाना पीना भूल गए और यदि बिना प्रयास के कोई थोड़ा सा दूध दे देता तो वे बस उसे ही पी लेते। नित्यानंद प्रभु जानते थे कि उनके स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन एक साधारण बालक बनकर नवद्वीप में आ रहे हैं। उन्होंने स्वयं से विचार किया, जब भगवान गौरचंद अपनी औदार्यपूर्ण संकीर्तन लीला आरंभ करेंगे, उस समय मैं स्वयं उनकी सेवा में समर्पित करूंगा। उन्होंने नवद्वीप ना जाकर वृंदावन में ही प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। ग्वाले के भाव में नित्यानंद प्रभु यमुना के शीतल जल में विहार करते तथा तट पर बालकों के साथ खेलते हुए अपने दिन बिताने लगे। यद्यपि नित्यानंद प्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है और उनमें पूरे संसार का उद्धार करने की शक्ति है, परंतु फिर भी वे श्री चैतन्य महाप्रभु से आज्ञा प्राप्त करने की प्रतीक्षा करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी उनके मार्गदर्शन अथवा आदेश के बिना कुछ भी करने की इच्छा नहीं करते और ना ही उन्हें कभी ऐसा करने में किसी प्रकार की हानि का अनुभव होता। श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के आदि भक्त हैं। नित्यानंद प्रभु की जीवा पर महाप्रभु के गुणगान की खान है। केवल नित्यानंद प्रभु की भक्ति करने से व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की पूर्ण भक्ति प्राप्त कर सकता है। नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही श्री चैतन्य महाप्रभु किसी भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं। इस भव सागर से मुक्त होकर भक्ति सागर में डुबकी लगाने की इच्छा रखने वाले भक्तों को निताई चंद्र की आराधना करनी चाहिए। वहां नवद्वीप में निमाई पूरी तरह अपनी अध्ययन लीलाओं में मग्न था। उसके पास अन्य किसी कार्य के लिए समय नहीं रहता। अपने प्रातःकालीन क्रियाकर्म संपन्न करने के बाद निमाई गंगादास पंडित के घर पहुंच जाता। निमाई के अनेक सहपाठी स्वयं को उसका ही शिष्य मानते, परंतु कुछ ऐसे भी छात्र थे जो निमाई की इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और उसकी बुद्धिमत्ता तथा उसके ऊपर गंगादास पंडित का स्नेह देखकर जलते थे। गंगादास पंडित के घर पर निमाई वाद विवाद स्पर्धाओं में भाग लेता। मुरारी गुप्त उसके गुट में नहीं थे। निमाई उन्हें चेतावनी देता और उनके तर्कों का खंडन करता। निमाई के चेहरे वदन पर सुंदरता से बंधी धोती अत्यंत आकर्षक प्रतीत होती। छात्रों के बीच बैठा वह ऐसा लगता मानो कोई पराक्रमी राजकुमार हो। मूर्तिमान सौंदर्य का पुतला जान पड़ता। यदि
कोई विद्यार्थी अपने आप शास्त्रों को समझने का प्रयास करता तो निमाई उसे ताना मारते। चेतावनी देते हुए निमाई कहता, अरे यह कौन है? क्या यह महान विद्वान मेरे तर्कों का खंडन कर सकता है? अभिमान से मैं चूर, यह अज्ञानी तो मेरे प्रश्नों का ठीक से उत्तर भी नहीं दे सकता। मुरारी गुप्त महाप्रभु के चेतावनी भरे शब्द सुनकर भी चुप रहते, परंतु फिर भी निमाई उन्हें नहीं छोड़ता। जब भी अवसर मिलता, निमाई मुरारी गुप्त को ताना मारता रहता। वास्तव में अपने प्रिय सेवक के शांत स्वभाव को देखकर श्री गौर सुंदर अत्यंत प्रसन्न हो जाते। एक दिन निमाई ने मुरारी गुप्त से कहा, तुम तो जाति से वैद्य हो, यहाँ अध्ययन करने क्यों आते हो? व्याकरण तो समझना अत्यंत कठिन है। जाओ जाओ, औषधियां बनाकर अपने रोगियों का उपचार करो। मुरारी गुप्त भगवान रुद्र के आंशिक अवतार थे और स्वभाव से अत्यंत क्रोधी थे, परंतु फिर भी विशंभर को उनके चरित्र में लेश मात्र भी क्रोध नहीं दिखाई दिया। मुरारी ने उत्तर दिया, हे विद्वान पंडित, मुझे बस एक बात बताओ। मैं देखता हूँ कि तुम हर किसी को ताने मारते हो, तुम इतने उद्दंड क्यों हो? बताओ, मैंने तुम्हारे किस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया? तुमने तत्व ज्ञान, ज्योतिष अथवा व्याकरण पर जो भी प्रश्न मुझसे पूछे, मैंने उन सब का उत्तर दिया। मेरे उत्तर को सुने बिना ही तुम मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो। तुम एक सुशिक्षित ब्राह्मण हो, ये कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता। निमाई ने कहा, ठीक है, तुमने आज क्या पढ़ा ये वह बताओ। मुरारी गुप्त ने कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए, परंतु निमाई ने तुरंत उनका खंडन कर दिया। मुरारी किसी विषय में की एक प्रकार से व्याख्या करते तो निमाई दूसरी पद्धति से उसकी व्याख्या करता और अंत में सेवक मुरारी नहीं अपितु स्वयं स्वामी निमाई ही परास्त होता। यह महाप्रभु का प्रभाव था कि मुरारी अपने विषय की सुंदर व्याख्या कर पाते थे कि महाप्रभु उनकी व्याख्याओं से अतिशय प्रसन्न हो गए और जब उन्होंने अपना कमल हस्त मुरारी की पीठ पर फिराया, मुरारी ने अपने अंतःकरण में एक अवर्णनीय अलौकिक आनंद की अनुभूति की। मुरारी ने सोचा, निमाई कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसका ज्ञान बुद्धि की सीमाओं से परे है। केवल इससे स्पर्श से मुझे ऐसे अलौकिक सुख का अनुभव हुआ है। इसे अपना गुरु स्वीकार करने में मुझे जरा भी लाज नहीं करनी चाहिए। पूरे नवद्वीप में इस जैसा बुद्धिमान अन्य कोई नहीं है। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर मुरारी गुप्त महाप्रभु की शरण में आए और कहा, विशंभर, मैं तुम्हारे मार्गदर्शन में अध्ययन करने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार स्वामी और सेवक के प्रेम पूर्वक परस्पर व्यवहार किया। तत्पश्चात महाप्रभु अपने मित्रों को लेकर गंगा स्नान के लिए चल पड़े। मुकुंद संजय के घर महाप्रभु ने विद्वत्तापूर्ण अनेक लीलाएं की। मुकुंद का पुत्र महाप्रभु का छात्र था और उनके चरण कमलों के प्रति उसका विशेष आकर्षण था। मुकुंद के घर से लगकर एक दुर्गा मंडप था, जहां सारे छात्र निमाई को घेर कर बैठ जाया करते थे। बहुधा महाप्रभु नवद्वीप के अन्य छात्रों के विरुद्ध बातें किया करते थे। एक समय उन्होंने कहा, कुछ लोगों की संधि के मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान भी नहीं होता, परंतु कलयुग होने के कारण वे भट्टाचार्य की उठाए घूमते हैं। मैं भी तो यदि किसी भट्टाचार्य में मेरे तर्कों का खंडन करने की शक्ति है, यदि वे ऐसा कर पाए तो मैं उनकी बड़ी बड़ी उपाधियों को स्वीकार कर लूंगा। इस प्रकार महाप्रभु एक गर्वित विद्वान के समान व्यवहार करते। उनका कोई भी छात्र समझ नहीं पाता कि उनका अंतरंग भाव क्या है अथवा वे प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। एक दिन
सची माता ने ध्यान किया कि उनका लाडला पुत्र एक सुंदर तरुण दिखने लगा है। यह देखकर वह निमाई के विवाह का विचार करने लगी। नवद्वीप में बल्लभ आचार्य नाम का एक अत्यंत प्रतिष्ठित एवं पुण्यवान ब्राह्मण रहा करता था। उसकी एक अत्यंत सुंदर कन्या थी जिसका नाम था लक्ष्मी देवी। वस्तुतः वह साक्षात सौभाग्य की देवी श्रीमती लक्ष्मी देवी का ही रूप थी। उसके पिताजी कुछ समय से उसके अनुरूप वर की खोज में थे। देवयोग से कुछ दिनों पूर्व गंगा के तट पर लक्ष्मी देवी और श्री गौर सुंदर की भेंट हुई, परंतु महाप्रभु तुरंत अपनी नित्य संगनी को पहचान गए और उसे देखकर मंद मुस्कुराने लगे। लक्ष्मी देवी भी अपने नित्य स्वामी को पहचान गई। उसने उनकी स्तुति की और चरण कमल पकड़ लिए। इस प्रकार वे दोनों आनंद मग्न घर लौट आए। परंतु देवयोग से एक दिन वनमाली नामक एक ब्राह्मण सची माता के पास आया। आसन ग्रहण करने के बाद वह वनमाली आसन ग्रहण करने के बाद वनमाली आचार्य ने पूछा, तुम अपने पुत्र के विवाह पर गंभीर से विचार क्यों नहीं कर रही हो? नवद्वीप में एक अत्यंत शुद्ध चरित्र वाले ब्राह्मण हैं। उनकी कन्या सौंदर्य एवं व्यवहार में साक्षात लक्ष्मी से रत्ती भी कम नहीं है। सची माता ने कहा, निमाई के पिताजी तो पहले ही गुजर गए हैं। मैं चाहती हूँ कि वह थोड़ा और बड़ा हो जाए तथा और अध्ययन कर ले। यह सुनकर वनमाली निराश हो गया। जैसे ही वनमाली घर से बाहर निकला, विधाता की इच्छा से उसकी भेंट श्री गौरांग से हो गई। महाप्रभु ने पूछा, कहिए पंडित जी, कैसे आना हुआ? वनमाली ने कहा, मैंने तो तुम्हारी माँ से मिलने आया था। तुम्हारे विवाह का एक प्रस्ताव था, परंतु ना जाने क्यों तुम्हारी माँ ने उसमें अधिक रुचि नहीं दिखाई। निमाई पंडित ने कोई उत्तर नहीं दिया और उन्हें प्रणाम करके मुस्कुराते हुए घर के भीतर आ गए। निमाई ने अपनी माँ से पूछा, माँ, तुमने उन बिचेलियों ब्राह्मण से क्या कह दिया? वह बहुत निराश दिखाई दे रहा था। भला ऐसा क्या हुआ? वास्तव में सची माता का मन अत्यंत प्रसन्न था, क्योंकि वह अपने बेटे के मन की बात समझ चुकी थी। अगले ही दिन उन्होंने वनमाली को बुलावा भेजा और कहा, तुम मेरे बेटे के लिए कल जो प्रस्ताव लाए थे वह मुझे स्वीकार है। कृपया इस विवाह के लिए सारी व्यवस्था करो। वनमाली ने आदर पूर्वक सची माता के चरणों का स्पर्श किया और वहां से सीधा बल्लभ आचार्य के घर पहुंचा। आचार्य जी ने उनका आदर सत्कार किया और बैठने के लिए आसन दिया। वनमाली ने कहा, पंडित जी, मेरा विचार से आपकी कन्या के विवाह का उपयुक्त समय आ गया है। मैंने उसके लिए सबसे अच्छा वर खोजा है। वह है जगन्नाथ मिश्र का पुत्र विशंबर। यह लड़का अत्यंत विद्वान है तथा समस्त सद्गुणों की खान है। कृपया अपने विचार कहिए। प्रस्ताव सुनकर बल्लभ आचार्य अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, केवल अनगिनत पुण्य संचय से ही किसी लड़की को ऐसे पति प्राप्त हो सकता है। कृपया इसमें विलंब ना करें, सब आवश्यक तैयारी आरंभ कर दें। बस एक ही बात है जिसे कहने में मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है। मेरे पास दहेज में देने के लिए कुछ मूल्यवान वस्तु नहीं है। अपनी कन्या के साथ मैं दान में केवल 5 हरितिक के फल दे सकता हूँ। कृपया लड़के की माँ से यह बता देना। वनमाली बल्लभ आचार्य के व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न हो गए। सुखद समाचार सुनाने के लिए वह तुरंत सची माता के घर आए। लड़की के पिता राजी हो गए हैं। उन्होंने कहा, बस अब एक अच्छा सा मुहूर्त निकालकर यह कार्य यथाशीघ्र संपन्न करवा दीजिए। यह बात आग की तरह नवद्वीप में फैल गई। जिसने सुना
उसे आनंद हुआ। विवाह की तैयारी में सहायता करने के लिए सब लोग आने लगे। विवाह से पहले आधिवास नामक एक विशेष रस्म की जाती है, जिसमें पेशेवर गायक और नृत्यक अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। श्री गौरांग महाप्रभु सभा मंडप के बीच में विराजमान हुए। चारों कोनों में ब्राह्मण पुरोहित वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। वल्लभाचार्य भी इस रस्म में भाग लेने के लिए आए। अंत में ब्राह्मणों को इत्र, चंदन, पान तथा पुष्पहार दिए गए। विवाह के दिन सूर्य उदय से पूर्व निमाई ने अपने पूर्वजों को आहुति दी। पूरा वातावरण नाच गाने की ध्वनि से गूंज रहा था और विवाह मंडप पतिव्रता स्त्रियों तथा अन्य अतिथियों से भरा था। सची माता ने इन स्त्रियों को फल, धान्य, तेल तथा अन्य भेंट देकर संतुष्ट किया। अनेकानेक देवगण अपनी पत्नियों के साथ मनुष्य रूप लेकर इस विवाह समारोह में भाग लेने के लिए आए थे। वल्लभाचार्य ने भी अनेक मंगलदायक रस्में पूरी की। संध्या समय सूर्य अस्त से ठीक पहले शुभ मुहूर्त देखकर निमाई पंडित वल्लभाचार्य के घर पहुंचे। प्रत्येक व्यक्ति मानो आनंद के तरंगों में बह रहा था। वल्लभाचार्य ने महाप्रभु को एक आसन दिया और फिर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री लक्ष्मी देवी को ले आए। लक्ष्मी देवी सुंदर आभूषणों तथा वस्त्रों से सजी थी। भगवान श्री कृष्ण के पावन नाम के कीर्तन से पूरा वातावरण गुंजयमान था। लक्ष्मी देवी ने निमाई की 7 प्रदक्षिणा की और मन ही मन प्रार्थना करते हुए उनके निकट बैठ गई। जब वर वधु द्वारा एक दूसरे को देखने की रस्म का समय आया, तो लोगों ने हर्षोल्लास में दोनों पर फूलों की वर्षा की। भगवान नारायण श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे और लक्ष्मी देवी ने उनके चरण कमलों पर फूलों की माला अर्पण की। निमाई मानो अपनी बाईं ओर बैठी लक्ष्मी देवी के चंद्रमुख का अमृत पान कर रहे थे। इसे देखकर लोग और अधिक उत्साह से कीर्तन करने लगे। निमाई की सुंदरता कामदेव को मात दे रही थी और इसीलिए उस दिन वल्लभाचार्य के घर में उठी आनंद लहरों का वर्णन भला कौन कर सकता है। रुक्मिणी के पिता भीष्मक के समान ही दिख रहे वल्लभाचार्य कन्यादान के लिए नीचे बैठ गए। महाप्रभु ने जगमग करते हुए वस्त्र पहने थे। चंदन के लेप एवं पुष्पमालाओं से सजे वे अत्यंत आकर्षक दिख रहे थे। वल्लभाचार्य ने उनके चरण धोए। ब्रह्मा जी इस सृष्टि का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए इन्हीं चरण कमलों की आराधना करते हैं। तब वल्लभाचार्य ने अपनी पुत्री भगवान के हाथों में सौंप दी और हृदय में अवर्णनीय सुख का अनुभव किया। उस रात्रि महाप्रभु ने वल्लभाचार्य के घर में ही विश्राम किया। अगले दिन प्रातः निमाई लक्ष्मी देवी के साथ अपने घर लौट आए। वे दोनों पालकी में बैठे थे और उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ एकत्र हो गई। वे दोनों विविध फूलों, स्वर्णाभूषणों तथा रत्न जड़ित मुकुटों से सजे हुए थे। चंदन की कलाकारी से सजे दोनों के चेहरे दिव्य तेज से दमक रहे थे। विशेष रूप से स्त्रियां इस मनमोहक दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो रही थी। एक स्त्री ने कहा, इस लड़की ने निश्चित ही निष्ठा पूर्वक दीर्घ काल तक शिव पार्वती की आराधना की होगी, अन्यथा ऐसा सर्वगुण संपन्न पति मिलना संभव नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये दोनों शिव पार्वती ही है। एक अन्य स्त्री ने कहा, मुझे तो लगता है कि ये दोनों या तो इंद्र सची है अथवा मदन और रति। पीछे एक स्त्री बोल उठी, नहीं नहीं, ये दोनों तो लक्ष्मी नारायण दिखते हैं। एक अन्य स्त्री ने कहा, मेरी समझ में तो ये सीता राम जैसे दिखते हैं। इस प्रकार दिव्य दंपति को देखकर सब स्त्रियां अपने अपने मत दे रही थी। उन सबके चित्त आश्चर्य और हर्ष से भरे थे।
महाप्रभु संध्या समय अपनी नवविवाहिता को लेकर घर पहुंचे। पूरा वातावरण मधुर संगीत, हंसी तथा उच्च स्वर में की जा रही चर्चाओं से भरा था। सची माता ने दूल्हा दुल्हन का स्वागत किया और उन्हें भीतर ले आई। यहाँ वहां दौड़ भाग करते हुए उनके आनंद की कोई सीमा नहीं थी। लोगों को उपहार देते तथा मधुर वाणी में उनसे बातें करते हुए वे बहुत व्यस्त थी। सची माता ने देखा कि उनका घर एक अलौकिक तेज से भर उठा था, क्योंकि आज लक्ष्मी देवी, जो भगवान नारायण के पास अपने योग्य स्थान पर आ चुकी थी, और सची माता ने वह तेज घर के भीतर ही नहीं अपितु बाहर भी देखा। कई बार उन्हें अपने पुत्र के निकट वह तेज दिखाई देता और अगले ही क्षण देखने पर वह लुप्त हो जाता। कई बार उन्हें दिव्य फूलों की सुंदर सुगंध आती। इन सब का अनुभव करके सची माता का मन आश्चर्यचकित रह जाता। सची माता सोचने लगती, अब मुझे इन सब का कारण समझ में आ रहा है। हो ना हो मेरी बहू स्वयं लक्ष्मी देवी का अवतार अथवा उनका विस्तार है। इसीलिए मुझे कई बार अपने घर में अलौकिक तेज दिखाई देता है और कई बार दिव्य सुगंध आती है। प्रतीत हो है कि हमारे घर में अब तक बैठी दरिद्रता और दुख कहीं दूर भाग गए हैं। इस प्रकार सची माता के मन में अलग अलग विचार उठते रहते, परंतु उनके घर में रह रहे भगवान गौरांग ने कभी उनके सम्मुख अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट नहीं किया। अपनी युवा अवस्था में श्री गौर सुंदर ने एक विद्वान पंडित के रूप में अपनी लीलाएं दिखाई, परंतु उन्होंने अपनी वास्तविक पहचान को छिपाए रखा। उनके दिव्य शरीर का अंग प्रत्यंग सुंदरता की पराकाष्ठा था। भुजाएं घुटनों तक लंबी थी और उनके अति सुंदर नयन कमल की पंखुड़ियों से भी अधिक सुकोमल एवं सुंदर थे। उनके आकर्षक ओठ अद्भुत लालिमा से युक्त थे, मानो पान चबाने से लाल हो गए हो। उनकी देह उत्तम वस्त्रों से सजित रहती। सदैव आनंदित मन से वे अपने शिष्यों एवं मित्रों के साथ भ्रमण किया करते और अपनी प्रखर बुद्धि से उनका मनोरंजन करते। अपनी विलक्षण बुद्धि तथा ज्ञान के बलबूते पर निमाई एक निर्विवाद नेता के समान थे। अपनी पुस्तकों को उठाए वे इस प्रकार नदिया में विचरण करते, मानो उन्होंने स्वयं सरस्वती देवी को अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ था। उनकी व्याख्या में दोष निकालने का साहस पूरे नवद्वीप के किसी विद्वान में नहीं था। अत्यंत पुण्यवान तथा सौभाग्यशाली ब्राह्मण गंगादास पंडित ही निमाई के साथ शास्त्र चर्चा करने की योग्यता रखते थे। नवद्वीप के भिन्न भिन्न लोग निमाई को भिन्न भिन्न भाव से देखा करते थे। अपने परिवार एवं घर से अशक्त संसारी लोग उन्हें परमेश्वर रूप में देखते। आश्चर्यचकित लोग होकर वे सोचते, कितनी अद्भुत बात है कि जिस किसी के घर पर इसकी कृपा दृष्टि होती है वह फलने फूलने लगता है। स्त्रियां उन्हें परम आकर्षक कामदेव के रूप में देखती, परंतु नास्तिकों के हृदय निमाई को साक्षात मृत्यु के रूप में दिखकर भय से आंकित हो जाते और उन्हें देखकर वैष्णव जन विचार करते, निमाई को भगवान ने इतना विलक्षण सौंदर्य प्रदान किया है, परंतु इसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। उसकी यह विद्वत्ता भला किस काम की? बस उसके जीवन में इतने वर्ष व्यर्थ ही नष्ट हो रहे हैं। भगवान की अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में होने के कारण भक्तगण निमाई के बारे में ऐसा सोचते, परंतु साक्षात परम भगवान को अपनी आंखों के सामने देखकर भी वे उन्हें पहचान नहीं पाते। एक दिन
एक वैष्णव निमाई से मिला और उसने पूछा, भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम इतना समय व्यर्थ गवा रहे हो, इसका क्या लाभ? अपने प्रति उस भक्त के मन में इतनी चिंता देखकर निमाई ने कहा, तुम मुझे भगवान श्री कृष्ण की सेवा का मार्ग दिखा रहे हो, यही मेरा परम सौभाग्य है। उन दिनों नवदीप ज्ञानपीठ विश्वविद्यालय माना जाता था। चारों दिशाओं में लोग वहां अध्ययन करने आते थे और उनमें से अनेक शुद्ध वैष्णव होते। समस्त भौतिक सुखों को त्याग कर वे प्रतिदिन कृष्ण कथा करने के लिए एकत्रित होते। इतना ही नहीं, वे पूरी तरह भगवान के चरण कमलों में अनुरक्त थे। सब भक्त विशेष रूप से श्री मुकुंद से अत्यधिक प्रेम करते, क्योंकि वह अपने मधुर गान से सबके हृदयों को द्रवित कर देता। संध्या होते ही सब भक्त अद्वैत आचार्य के घर एकत्रित हो जाते। वहां जैसे ही मुकुंद कीर्तन करना आरंभ करता, सब अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते। कुछ भक्त रोने लगते, कुछ हंसने लगते और कुछ उन्माद होकर नृत्य करने लगते। कुछ भक्त सिंह के समान गर्जना करते हुए एक दूसरे भक्तों की पीठ पर जोर से झपाटा मारते। कुछ भक्त मुकुंद के चरणों को छूने लगते। अद्वैत आचार्य के घर पर परम आनंद छा जाता और सब लोग उस अपने दुख को भूल जाते। श्री गौर सुंदर मुकुंद से अत्यंत प्रसन्न थे। मुकुंद को देखते ही वे उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ते। वे मुकुंद से कुछ प्रश्न पूछते और मुकुंद प्रामाणिकता से उसके उत्तर देने का प्रयास करता। उन्हें सुनकर निमाई उनमें दोष निकालने लगता और देखते देखते दोनों में वाद विवाद खड़ा हो जाता। इस प्रकार निमाई का संग करके शीघ्र ही मुकुंद एक विख्यात विद्वान बन गया। निमाई श्रीवास को भी इसी तरह तंग करते थे। इसीलिए अधिकांश वैष्णव निमाई से दूर ही रहते, क्योंकि वे निरर्थक तर्क वितर्क में अपना समय नहीं गंवाना चाहते थे। वे भक्त श्री कृष्ण प्रेम में निमग्न होने के कारण सांसारिक सुखों से पूरी तरह विरक्त थे। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय।